पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, संसद के 14वें दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है और आपको बता दें एक बार फिर वहां पे हंगामा हुआ। ईडी के दुरुपयोग और यंग इंडिया के दफ्तर को सील किए जाने को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में फिर हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राज्यसभा में खड़गे पीयूष गोयल में तीखी बहस हुई है। संसद की कार्रवाई के बीच समन मिलने की टाइमिंग पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया। कहा, संसद सत्र के दौरान मुझे समन भेजा गया है, कानून से बंधा हूं, लेकिन क्या संसद की कार्रवाई के बीच यह सही है? हम डरने वाले नहीं, हम लड़ेंगे। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ईडी ने हेराल्ड हाउस में फिर से तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच नेशनल हेराल्ड दफ्तर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। ईडी ने आज यंग इंडिया दफ्तर पे वहां लगा ताला खोला और ईडी ने खड़गे की मौजूदगी में जांच शुरू की। ईडी ने आज 12:30 बजे खड़गे को तलब किया था। आपको बता दें कि कल ईडी ने कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड के परिसर में यंग इंडियन का दफ्तर स्थायी रूप से सील कर दिया था। और 3 बजे की चौथी बड़ी खबर, आज राहुल गांधी का मोदी सरकार पे बड़ा हमला। कहा, सरकार दबाव डालकर चुप कराना चाहती है, पीएम को जो करना है कर ले। राहुल ने कहा, हम डरने वाले नहीं, हम पीएम मोदी से डरते नहीं, जो करना है वो कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम लोकतंत्र को बचाना है, हम इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस ईडी की कार्रवाई से क्यों डर रही है? संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अपने आप को कानून से ऊपर मानती है, कांग्रेस न रण कर पाएगी और न रन। पात्रा ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार और रण एक साथ नहीं हो सकते, भ्रष्टाचार हुआ तो पकड़े जाएंगे। और 3 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र में हुए सियासी संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी शिंदे गुट की अर्जी पर कोई फैसला ना ले चुनाव आयोग। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि 8 अगस्त को चुनाव आयोग में सभी पार्टियों को जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट 8 अगस्त को फैसला करेगी कि मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाए या नहीं। महाराष्ट्र में कल होने वाले कैबिनेट के विस्तार पे कंफ्यूजन बरकरार है। टल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोटे से बन सकते हैं 8 मंत्री। कुल 15 मंत्रियों के शपथ की तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 8 मंत्री तो शिंदे गुट के 7 मंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली और मुंबई में कई राउंड मंथन किया गया था। राजभवन में शपथ विधि की तैयारी भी शुरू है। आज से 4 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम ममता बनर्जी हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान ममता ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश करेंगी। बताया जा रहा है कि ममता सोनिया गांधी, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। वहीं कल पीएम मोदी से ममता मुलाकात कर सकती हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ममता आज शाम 5 बजे तृणमूल सांसदों के साथ बैठक करेंगे। और 9वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में बिश्नोई पार्टी में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुलदीप बिश्नोई को आधिकारिक तौर पे सदस्यता दिलाई। बिश्नोई को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया। इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत की कस्टडी बढ़ा दी गई है। राउत अब 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। मुंबई की अदालत ने सोमवार को संजय राउत को ईडी की हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि आज खत्म हो रही है। आपको बता दें कि 1 अगस्त को ईडी ने संजय राउत को पात्रा चौल मामले में गिरफ्तार किया था। और 3 बजे की 11वीं बड़ी खबर, 6 से 7 अगस्त को सीएम केजरीवाल गुजरात दौरे पे जाएंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान केजरीवाल 6 अगस्त को जामनगर में ट्रेडर्स के टाउन हॉल को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन केजरीवाल छोटा उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि दौरे के दौरान केजरीवाल गुजरात के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जस्टिस यूयू ललित देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा सीजीआई जस्टिस रमन्ना ने सरकार को जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश भेजी है। जस्टिस यूयू ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस ललित की चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल 8 नवंबर तक होगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना इसी महीने 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।
अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने अब ताइवान के इर्द गिर्द अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। पीएलए ने ताइवान के आसपास के पानी और हवाई क्षेत्र में लाइव फायरिंग शुरू कर दी है। गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 अज्ञात विमान फ्लाइट ट्रैकर्स पे दिखाई दिए हैं जो ताइवान के दक्षिणी तट पर चक्कर लगा रहे हैं। वहीं चीन के सैन्य अभ्यास शुरू होने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के अभ्यास से ताइवान के समुद्री सीमा का उल्लंघन होगा। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बुराड़ी ग्राउंड पे पानी भर जाने की वजह से इस बड़े कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल हजारों छात्रों के सहयोग से बनाए जाने वाला तिरंगा एक नया रिकॉर्ड दर्ज करता। 50,000 बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। और 15वीं ब्रेकिंग न्यूज 15 अगस्त और त्योहारों पर आतंकी खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन दिल्ली को दहलाने की साजिश रचे हैं। 15 अगस्त को लेकर आईबी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। 10 पन्नों की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा जैश के आतंकी साजिश रचने की ये जानकारी दी है। देश में आतंकियों के कई स्लीपर सेल एक्टिव हैं। और 16वीं बड़ी खबर आपको बता दें, 15 अगस्त से पहले दिल्ली में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 12 पिस्तौल, 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हथियारों के साथ राजस्थान के कुख्यात ध्रुव उर्फ पप्पी को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने मध्य प्रदेश से हथियार और गोला बारूद मंगवाया और आगे दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और यूपी पश्चिम में इसकी आपूर्ति की। नहीं रहे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी। हार्ट अटैक से मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। बॉलीवुड में शोक की लहर है। मिथिलेश चतुर्वेदी ने, आपको बता दें, कोई मिल गया, गदर और स्कैम, 1992 जैसी फिल्मों में काम किया है। क्रेजी 4 में मिथिलेश के साथ काम कर चुके डायरेक्टर जयदीप सेन ने पुरानी यादें साझा की। मुंबई में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। एंटी नार्कोटिक्स सेल की वल्ली यूनिट ने 50 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद किया है। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल वल्ली यूनिट ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मराठवाड़ा के जालना में इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। 3 व्यापारियों के ठिकानों पर रेड की गई है। जिन व्यापारियों के यहां छापे पड़े हैं उनमें से कुछ ने राम मंदिर के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। जिन व्यापारियों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है वो लोग स्टील उद्योग से जुड़े हुए हैं। कल से रेड चल रही है। आज दूसरे दिन भी ये रेड जारी है। महाराष्ट्र और भीड़ जिले में 2 गुटों में गैंग वॉर हुआ। मामूली विवाद के चलते युवकों के 2 गुटों के बीच धारदार हथियारों से जबरदस्त मारपीट हुई है। भीड़ जिले के तुलजाई चौक पे हुई भिड़ंत की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में इलेक्ट्रो स्टील फैक्ट्री में गैस के रिसाव के चलते हादसा हुआ। 2 मजदूरों की मौत हुई, एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारखाने में गैस रिसाव की घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने कारखानों द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में चिंता जाहिर की। और 22वीं ब्रेकिंग न्यूज, लखनऊ एयरपोर्ट पे कस्टम विभाग ने 6 सोने के बिस्किट बरामद किए हैं जिसकी कीमत 36.60 लाख रुपए बताई जा रही है। सोने के बिस्किट डस्टबिन से बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक तस्करी करके इन सोने के बिस्कुटों को बाहर नहीं ले जा पाए तो उन्होंने एयरपोर्ट के परिसर के अंदर कूड़ेदान में ही इन बिस्किट को डाल दिया। देश में प्यार पसारने लगा है मंकी पॉक्स। केरल के बाद अब दिल्ली में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 4था मरीज मिला है। नाइजीरिया महिला पॉजिटिव पाई गई है। देश में मंकी पॉक्स संक्रमण के मामलों की संख्या 9 तक पहुंच गई। केरल में 5 केस सामने आए और दिल्ली में 4 मरीज मिले।